Morning students, today we will discuss chapter number first, rational and irrational number. Very first we will discuss about the rational numbers. All those numbers which can be written in the form of p upon q, where p and q both are integers and q not equal to 0 is called rational number. मतलब वो सभी नंबर जो p upon q की फॉर्म में लिखे जा सकते हों, जिसमें p और q दोनों इंटीजर्स हों और q नॉट इक्वल टू 0 हो, रेशनल नंबर होंगे. क्लियर है. फॉर एग्जांपल 1/2 1/3. यहाँ पर 1 और 2 मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स हैं और डिनोमिनेटर मतलब q नॉट इक्वल टू 0 है, तो रेशनल नंबर होगा. क्लियर है. अब देखिए रेशनल नंबर में p और q जो है, p और q में दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता. क्लियर है. या p और q दोनों को प्राइम होते हैं. क्लियर है. ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है. अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं रेशनल नंबर्स की. इन प्रॉपर्टीज़ में जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज़ अ रेशनल नंबर. मतलब अगर दो रेशनल नंबर का सम किया जाए तो सम करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी रेशनल नंबर होगा. जैसे कि हमने यहाँ दो नंबर लिए हैं, ए और बी, दो रेशनल नंबर लिए हैं. ए का वैल्यू 1/2 है, बी का वैल्यू 1/3, दोनों रेशनल नंबर हैं. ए और बी का अगर हमने सम किया तो 1/2 प्लस 1/3, सम करने के बाद 5/6. 5/6 में भी देखो 5 भी इंटीजर है और 6 भी. क्लियर है. तो रेशनल नंबर होगा. तो हम कह सकते हैं कि सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज अ रेशनल नंबर. इसी टाइप से डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज अ रेशनल नंबर. अगर दो रेशनल नंबर हमने लिए ए और बी, ए का वैल्यू 1/2 और बी का 1/3, दोनों का डिफरेंस किया मतलब सब्सट्रैक्ट किया दोनों को, तो कितना आया. दोनों को सब्सट्रैक्ट करने के बाद 1/6. 1/6 भी रेशनल नंबर है. तो डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर. सेम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज़ अ रेशनल नंबर. मतलब दो रेशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आता है वो भी रेशनल नंबर होता है. वैसे ही डिवीजन ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज़ अ रेशनल नंबर इफ़ डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0. देखो डिवीज़न में एक कंडीशन होता है कि अगर दो रेशनल नंबर को आपस में डिवाइड कर रहे हैं तो जो डिनोमिनेटर है मतलब जिसमें जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. अगर डिनोमिनेटर 0 हुआ इक्वल टू तो वो डिफाइन नहीं होगा, उसे अनडिफाइंड फॉर्म कहते हैं. क्लियर है. तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. क्लियर है. अब बात आते हैं कुछ क्वेश्चंस की. देखिएगा पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है हमारा कि इंसर्ट द रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर. हमें दो रेशनल नंबर गिवन होंगे, उन दो रेशनल नंबर के बीच में कोई भी एक रेशनल नंबर हमें इंसर्ट करना होगा. देखिएगा एक तो बात आएगी कि दो या तीन रेशनल नंबर इंसर्ट करना हो तो इजीली हो जाते हैं. जब मोर देन 2 और 3 रेशनल नंबर हमें इंसर्ट करने हो तो जो एक मेथड है डायरेक्टली कि दो रेशनल नंबर अगर हमें इंसर्ट करने हो या वन रेशनल नंबर इंसर्ट करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि ए रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर ए एंड बी. ए और बी के बीच में एक रेशनल नंबर अगर इंसर्ट करना है तो फॉर्मूला है ए प्लस बी अपॉन 2. ये जो रेशनल नंबर है ए और बी के बीच में है मतलब बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बिटवीन लाई करेगा, दोनों के बीच में लाई करेगा. क्लियर है. तो देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस हमें अगर करने हैं डायरेक्टली तो पहला ही अगर हम क्वेश्चन ले लें यहाँ पर कि फाइंड टू रेशनल नंबर्स. क्वेश्चन पहला ही है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड वन रेशनल नंबर ले लें. फर्स्ट वन रेशनल नंबर बिटवीन, सपोज दैट हमने यहाँ 2 लिया और 4 लिया, तो दोनों के बीच में रेशनल नंबर क्या हो जाएगा. तो लिखेंगे वन रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 4 कितना हो जाएगा 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 6/2, तो ये हो जाएगा 3. तो देखिएगा जो 3 रेशनल नंबर आया ये भी रेशनल नंबर है, ये 2 और 4 के बीच में लाई करता है. तो वन रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो दोनों नंबर का सम करेंगे और 2 से उसे डिवाइड कर देंगे. क्लियर है. उसी टाइप से 2 भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ पर हमें इंसर्ट ए रेशनल नंबर, हाँ इसमें वन ही रेशनल नंबर इंसर्ट करना है 2/9 एंड 3/8 में, एंड अरेंज देम इन
डिसेंडिंग ऑर्डर, और इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना है। देखो अगर डायरेक्टली रेशनल नंबर ऐड करना होता है तो इन दोनों को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर देते, तो इन्हें हमें क्या करना है अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि 2/9 और 3/8 में से कौन सा स्मॉलर है और कौन सा लार्जेस्ट है। तो हमने पहले लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट किया दोनों में से। लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, अगर फ्रैक्शन में नंबर गिवन हो तो पहले उनके डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। तो हमने एलसीएम लिया 9 और 8 का। एलसीएम कितना है 9 और 8 का 72। तो दोनों में 2/9 को हमने क्या किया 8 से मल्टीप्लाई किया तो 16/72 आया। सेम है 3/8 को भी हमने 72 बनाना है डिनोमिनेटर में, तो उसके लिए 9 से मल्टीप्लाई किया 27/72 आया। तो अब देखिएगा यहाँ पर जब दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का कंपेयर करेंगे केवल डायरेक्टली। तो न्यूमरेटर में 27 बड़ा है, 27 इज लार्जेस्ट देन 16। तो इन दोनों में 27/72 और 16/72 में 27/16 लार्जेस्ट हुआ। क्लियर है, तो 3/8 बड़ा हुआ। अब दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो 1 रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, दोनों के बीच में दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आया 43/144। 144 इन दोनों के मिड में आएगा, इन दोनों के मिड में। क्लियर है। इसी टाइप से नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर हमें मोर देन 1 नंबर इंसर्ट करना है, मोर देन 1 नंबर फाइंड आउट करना है रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिएगा 2 नंबर फाइंड आउट करने के लिए पहले दोनों को सम करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर जो आएगा उनमें से उस नंबर को लास्ट वाले नंबर को सम करेंगे और 2 से डिवाइड। ये हुआ डायरेक्ट मेथड। बट मोर देन 2 भी अगर है तो उसके लिए कौन से मेथड है, हम एक ही मेथड कराने जा रहे हैं। क्लियर है। तो देखिएगा क्वेश्चन है इंसर्ट 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4 एंड अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। इन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना है। क्लियर है। तो मोर देन 1 नंबर है, मोर देन 1 नंबर अगर फाइंड आउट करना है तो इस मेथड से करेंगे जो हम करने जा रहे हैं। मेथड नंबर 2 है। क्लियर है। इसे हम लिखेंगे मेथड नंबर 2 इस नंबर से। तो देखो पहले क्या करेंगे, जो नंबर हमें गिवन है 1/3 और 1/4 दोनों नंबर को हम सेम डिनोमिनेटर के साथ लिखेंगे। क्लियर है। सेम डिनोमिनेटर 1/3 और 1/4 को सेम डिनोमिनेटर के साथ लिखेंगे। सेम डिनोमिनेटर के साथ लिखने के लिए क्या होगा, दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा 3 और 4 का। क्लियर है। तो राइटिंग द गिवन नंबर विद द सेम डिनोमिनेटर 12 होगा, दोनों का सेम डिनोमिनेटर। 12 कैसे होगा, क्योंकि एलसीएम ऑफ 3 और 4। क्लियर है। तो 1/3 को 1/12 बनाने के लिए क्या करा, 4 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, 4 से डिनोमिनेटर में किया, तो इसे लिख दिया हमने 4/12। इसी टाइप से 1/4 को 1/4 को के डिनोमिनेटर में 12 बनाने के लिए क्या करा, न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में तो 3/12 लिख दिया। तो अब देखिएगा सिंस वी नीड टू फाइंड 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन द गिवन नंबर, मतलब 1/3 और 1/4 के बीच में कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, 2। सो मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द अबव नंबर बाय 2 + 1, मतलब जितने नंबर फाइंड आउट करने हैं उसमें 1 प्लस ऐड करेंगे, 1 प्लस करेंगे और उस डिजिट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब 2 नंबर हमें फाइंड आउट करने तो 2 + 1 मतलब 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे जिन नंबर के बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। क्लियर है। तो देखिएगा किन नंबर के बीच में फाइंड आउट, 1/3 और 1/4। 1/3 को क्या लिख सकते हैं 4/12 और 1/4 को कितना लिख सकते हैं 3/12। क्लियर है। तो हम 4/12 के भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3/12 के भी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हुआ 4 3 = 12/12 3 = 36 3 3 = 9/12 3 = 36। अब देखिएगा दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो ये इन 12 और 6 के इक्विवेलेंट नंबर ये भी हो सकते हैं कि 12 > 11 12 > 11 > 10 > 9। इसे इस टाइप से भी लिख सकते हैं, सबको डिवाइड कर देंगे 36 से। क्लियर है। ये 36 से सबको हमने डिवाइड कर दिया, तो इसे इस टाइप से भी तो लिख सकते हैं। क्लियर है। अब देखो 2 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। सो रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4 आर 11/36 एंड 5/18। ये आए 2 नंबर। अब ही हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर कितना आ जाएगा 1/4 < 5/18, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर है। < 11/36 < 1/3। क्लियर है।
इसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन है, इंसर्ट टू रेशनल नंबर्स बिटवीन -1/3 एंड -1/2 एंड अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। इसे भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो टू रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, फाइनली हमें क्या करना है कि दोनों नंबर्स को -1/3 और -1/2 इन दोनों नंबर को पहले सेम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। सेम डिनोमिनेटर मतलब 6 में 3 और 2 के एलसीएम के साथ लिखेंगे। क्लियर है। तो -1/3 को 1/6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, इसे -2/6 लिखेंगे। और -1/2 को डिनोमिनेटर में 6 बनाने के लिए 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, -3/6 फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है, -3/6 लिखेंगे इसे। सिंस वी वांट टू फाइंड टू रेशनल नंबर्स बिटवीन द गिवन नंबर, इन दोनों नंबर के बीच में हमें टू रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। जब दो रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो इन दोनों नंबर के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 + 1 मतलब 3 से। अगर 2 नंबर फाइंड आउट करने तो 2 + 1, 3 फाइंड आउट करने होते तो 3 + 1। तो यहाँ पर 2 नंबर फाइंड आउट करने इसलिए 2 + 1 से मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को भी। तो -2/6 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो, -6/18। और -3/6 के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -9/18। विच आर इक्विवेलेंट टू द गिवन नंबर। ये जो नंबर गिवन है ये इसके इक्विवेलेंट हो सकते हैं, -9 <-8 -7 -6। हर एक नंबर के को 18 से डिवाइड कर सकते हैं, लाइक फ्रैक्शन बनाने के हैं जैसे। क्लियर है। तो कितना हो जाएगा, देखो इसे -1/2 -4/9 -7/18 -1/3। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर आ चुका है। और दो नंबर कौन कौन से हुए, -4/9 और -7/18। क्लियर है। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंसर्ट 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 4/5 एंड अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमें 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखो पहले तो हम क्या करेंगे, जो दो नंबर हमें गिवन है उन दोनों नंबर्स को सेम फ्रैक्शन के साथ लिखेंगे, सेम डिनोमिनेटर के साथ लिखेंगे। क्लियर है। तो राइटिंग द गिवन नंबर 1/3 एंड 4/5 विद द सेम डिनोमिनेटर 15। इस सेम डिनोमिनेटर 15 के साथ लिखेंगे। 15 कैसे है, एलसीएम ऑफ 3 एंड 5, मतलब डिनोमिनेटर में जो नंबर है उनका एलसीएम। तो देखो 1/3 को के डिनोमिनेटर में 15 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, 5 से डिनोमिनेटर, तो = 5/15 लिखा। 4/5 को के डिनोमिनेटर में 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से डिनोमिनेटर में, 3 से न्यूमरेटर में, तो 12/15 फाइंड आउट हुआ। क्लियर है। विच इज इक्विवेलेंट टू, अब हम एक बात देखेंगे, इन दोनों देखिएगा 5 और 12 के बीच में 3 नंबर लाई करते हैं। तो इनमें हमें 3 + 1 4 से मल्टीप्लाई करने का नीड नहीं है। अगर 5 और 12 के बीच में 3 नंबर नहीं होते तब मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है। तो इसे डायरेक्टली इक्विवेलेंट टू दिस इस टाइप से लिखा, 12 > 11 > 10 > 9 > 5। क्लियर है। तो हर एक नंबर को 15 से डिवाइड किया। इसे इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो 3 रेशनल नंबर कौन कौन से आए, 3/5, 2/3 और 11/15, और इनका डिसेंडिंग ऑर्डर आया। क्लियर है। इसी टाइप से 3 रेशनल नंबर यहाँ इंसर्ट करने 4 एंड 4.5। तो देखो जो डेसिमल वाला नंबर है उसे पहले फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया हमने, तो 4 एंड 9/2 है। फिर से वही मेथड कि दोनों नंबर को सेम डिनोमिनेटर के साथ लिखेंगे, सेम डिनोमिनेटर मतलब 2 के साथ लिखेंगे। तो 4 को के डिनोमिनेटर में 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, 2 से न्यूमरेटर में, तो 8/2 और 9/2। तो एज इट इज़ है। कितने नंबर फाइंड आउट करने हैं, 3 रेशनल नंबर। तो दोनों नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 + 1 मतलब 4 से हमने मल्टीप्लाई किया। तो 8/2 के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई किया और 9/2 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई किया। तो 32/8 और 36/8 लिखा है। विच इज़ इक्विवेलेंट टू, इसके इक्विवेलेंट लिखा जा सकता है कि 32 < 33 < 34 < 35 < 36, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो स्टार्टिंग से ही हमने क्या करा, सॉरी इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, तो किसी में भी लिख सकते हैं, डिसेंडिंग और असेंडिंग किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। क्लियर है। तो हर एक को नंबर को 8 से डिवाइड किया, 8 से डिवाइड करने के बाद ये लिखा। तो 3 रेशनल नंबर कौन कौन से आए, 4.13, 4.25, 4.36। क्लियर है। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो 3 और 4 को विद सेम डिनोमिनेटर ये भी लिख सकते हैं, 3/1
एंड 4/1 लिख सकते हैं इजीली। कितने नंबर रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं 6, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों नंबर्स के कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 + 1 मतलब 7 से। 3/1 में भी 7 किससे न्यूमरेटर में 7 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया 21/7। यहाँ पर भी 4/1 में भी 7 से डिनोमिनेटर और 7 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया तो 28/7 विच इज इक्विवेलेंट टू द गिवन नंबर। इस टाइप से भी लिख सकते हैं इसे। 21 और 20 है, देखो पहला नंबर लिखा लास्ट का लिखा और इनके बीच में कितने नंबर आएंगे 7 नंबर आ जाएंगे, वो सॉरी 6 नंबर आ जाएंगे, तो 6 नंबर लिखे। हर एक को 7 से डिवाइड किया तो 6 नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर 3 एंड 4 कितने हुए 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। क्लियर है। तो मतलब दो नंबर के बीच में अगर मोर देन 1 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो क्या करना होता है, पहली चीज़ दोनों नंबर को सेम डिनोमिनेटर के साथ लिखना है। सेकेंड थिंग, जितने नंबर फाइंड आउट करना है उससे में 1 प्लस करके उतने डिजिट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं तो 2 + 1 मतलब 3 से हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। अगर 4 फाइंड आउट करने तो 4 + 1 मतलब 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है। थैंक यू। ये होमवर्क है, कर लेने से।